प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 12 आयत में लिखा है, इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, अर्थात इस पृथ्वी पर उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। शैतान जानता है कि अब उसका थोड़ा ही समय और बाकी है, क्योंकि कुछ समय के बाद महान परमेश्वर उसे युगानुयुग के लिए आग की झील में डाल देगा। इसलिए अब वह अर्थात शैतान अपना काम तेजी से कर रहा है, जैसे पति पत्नी में झगड़े कराना, भाई भाई में झगड़े कराना, भाई बहनों के बीच में झगड़े कराना, परिवार में झगड़े कराना, कलीसिया में झगड़े कराना, देश देश में झगड़े कराना, राज्य राज्य में झगड़े कराना, जाति जाति में झगड़े कराना, मनुष्यों के मन को अधिक धन दौलत के प्रति उनकी लालसा को बढ़ाना, परिवार और समाज को बुराई में धकेलना और मनुष्यों को जीवते परमेश्वर के करीब न आने देना, और जो पहले से ही परमेश्वर के करीब हैं उन्हें परमेश्वर से दूर करना, या फिर कहें कि उसकी संगति से दूर करना। ये सब काम शैतान अपनी मन मर्जी से कर रहा है, क्योंकि शैतान परमेश्वर का विरोधी है, इसलिए वह परमेश्वर के विरोध में काम कर रहा है। शैतान उन्हीं के जीवन में अधिक काम करता है जिन्होंने स्वर्ग में रहने वाले जीवते परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, या फिर कहें कि महान परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में पहला स्थान नहीं दिया। इफिसियों 4 अध्याय 27 आयत में लिखा है, और न शैतान को अवसर दो। शैतान को अवसर तभी मिलता है जब हम महान परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देते, या फिर कहें कि उसके पवित्र वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करते। शैतान को अपनी सज़ा भी मालूम है कि थोड़े समय के बाद उन्हें हमेशा के लिए आग और गंधक की झील में युगान युग के लिए डाल दिया जाएगा, जहाँ वे अनंत युग के लिए पीड़ा में तड़पते रहेंगे। इसलिए शैतान अपना काम तेज़ी से कर रहा है और बहुत सारे लोगों को अधिक से अधिक अपने साथ नर्क की आग में लेकर जाना चाहता है। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, हम बहुत समय के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, इसलिए हमारा मन संसार एवं संसार की चीज़ों में अधिक लगा रहता है। परंतु बाइबल तो कुछ और ही कहती है। बाइबल कहती है कि हम थोड़े ही समय के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं और हमारे पास अब थोड़े ही समय बचे हैं। याकूब 4 अध्याय 14 आयत में लिखा है, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। आज बाइबल हर एक मनुष्य से कह रही है कि तुम्हारा जीवन है ही क्या। अधिक से अधिक 50 वर्ष, 100 वर्ष, 120-30 वर्ष, उसके बाद तुम्हारा जीवन खत्म है। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। जैसे खाना बनाने पर उड़ती हुई भाप कुछ सेकंड दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है, वैसे ही हमारा भी जीवन इस संसार में कुछ समय के लिए है। फिर भी आज के लोग कहते हैं, मेरे पास स्वर्गीय परमेश्वर की संगति करने के लिए समय नहीं है, चर्च जाने के लिए समय नहीं है, प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, वचन सुनने के लिए समय नहीं है। कितनी दुख की बात है कि जिस महान परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और समय दिया है कि हम उसे जाने, उसे पहचाने, फिर भी कई लोग कहते हैं कि मेरे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। यदि आज हम कहते हैं कि परमेश्वर के लिए मेरे पास समय नहीं है, तो कल के समय जब हम मुसीबतों में फंसे रहकर परमेश्वर को पुकारेंगे तो महान परमेश्वर हमसे भी कहेगा कि तुम्हारे लिए भी मेरे पास समय नहीं है। प्रेरितों काम 17 अध्याय 30 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है।
अपने समय को फिल्म पिक्चर देखने में बर्बाद करना ये अज्ञानता का समय है। अपने समय को शराब सिगरेट पीने में बर्बाद करना ये अज्ञानता का समय है। ताश खेलना जुआ खेलना ये भी अज्ञानता का समय है। व्यर्थ घूमने जाना और व्यर्थ मौज मस्ती करना भी अज्ञानता का समय है। आपस में बैठकर किसी की चुगली करना किसी की बुराई करना भी अज्ञानता का समय है। कुछ काम न करना आलसी की तरह पड़े रहना भी अज्ञानता का समय है। स्वर्गीय परमेश्वर से दूरी बनाकर रहना अज्ञानता का समय है। यीशु की संगति से अलग रहकर अपने जीवन को अपनी मर्जी से जीना भी अज्ञानता का समय है। और महान परमेश्वर ऐसे समयों पर ध्यान नहीं देता। अगर परमेश्वर ऐसे समयों पर ध्यान देना शुरू कर दे तो आज लोगों को दंड मिलने के सिलसिले शुरू हो जाएंगे। परंतु परमेश्वर ने लोगों को ये समय मन फिराने के लिए दिया है। दूसरा पत्रस 3:9 में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर ने लोगों को यह समय दिया है कि मनुष्य यीशु के वचनों को सुनकर इस संसार से अपने मन को स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर की तरफ फेरे और अपने मन को नम्र और दीन करे, न कि कठोर करे, क्योंकि समय बहुत ही कम बचे हैं। बाइबिल कहती है इब्रानियों 3:15 में, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो अर्थात परमेश्वर का वचन सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। परमेश्वर ने हमें यह वचन दिया है कि हम उसके वचनों को पढ़ें सुने और सीखें और अपने मन को फिराकर अपने हृदय को जीवित परमेश्वर के करीब लाएं। महान परमेश्वर हर मनुष्य को बचाना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो नष्ट हो। इसलिए परमेश्वर हर एक मनुष्य को यह समय मन फिराने के लिए दिया है, अर्थात संसार से यीशु की तरफ। अब शायद कोई ये कहे कि हम अपने मन को यीशु मसीह की तरफ क्यों फिराएंगे, किसी और की तरफ क्यों नहीं। तो 2000 वर्ष पूर्व यीशु मसीह संसार में लोगों का उद्धारकर्ता बनकर इस संसार में आया और फिर मरकर जी उठने के बाद यीशु स्वर्ग पर उठा लिया गया। यीशु मसीह ने जाते जाते वायदा किया है कि मैं दोबारा फिर आऊँगा। तो जितने उद्धार पाए हुए लोग हैं उन्हें लेने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग से फिर वापस आएगा। परंतु जितने लोगों ने यीशु के उद्धार को तुच्छ जाना है या उसके वचनों को तुच्छ जाना है, उन लोगों को महान परमेश्वर हमेशा के लिए शैतान के साथ युगानुयुग के लिए आग की झील में डालेगा। जिन्होंने यीशु के उद्धार को तुच्छ जाना है, उसके क्रूस की मृत्यु को तुच्छ जाना है। पहला कुरिन्थियों 1:18 में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्रूस की कथा पर विश्वास न करने वालों के लिए केवल दंड ही दंड है। इसलिए महान परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य यीशु मसीह के मृत्यु का आदर करे, अर्थात क्रूस की कथा पर विश्वास करे। प्रकाशित वाक्य 3:11 में यीशु ने कहा है, देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। यहाँ पर यीशु साफ शब्दों में कह रहा है कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि अभी यीशु के आने में बहुत देर है। तब तक घूम फिर लेते हैं, मौज मस्ती कर लेते हैं, ऐश कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। परंतु बाइबल तो कह रही है कि यीशु जल्दी आने वाला है। मत्ती रचित सुसमाचार 24:44 में लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं रहोगे उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा।
यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया है कि तुम जिस घड़ी सोचते भी नहीं रहोगे उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसका मतलब यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। शैतान जानता है कि अगर एक मनुष्य यीशु की संगति में गया तो उसका एक अनुयायी कम हो जाएगा। इसलिए जब भी हम बाइबल पढ़ना चाहते हैं या चर्च जाना चाहते हैं या यीशु का वचन सुनना चाहते हैं या यीशु मसीह की संगति करना चाहते हैं तो शैतान हमारे मन को बहकाता है कि अभी तो तेरे पास बहुत समय बचे हैं, कल बाइबल पढ़ लेना, कल प्रार्थना कर लेना या अगले रविवार को चर्च चले जाना। और इस तरह शैतान हमारे जीवन को परमेश्वर से दूर बनाकर रखता है ताकि हम अपना कीमती समय शैतान के बनाए हुए रंगीन दुनिया में बिताते रहें। इसलिए तो आज बहुत सारे लोग संसार के रंगीन दुनिया में खोए हुए हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे पास बहुत कम समय बचे हैं, इसलिए हम अपना समय अधिक से अधिक परमेश्वर को दें। देखते ही देखते हमारा समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता और बीते हुए समय वापस फिर नहीं आते हैं तो सिर्फ बीते हुए समय की यादें। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 29 आयत में पौलुस कलीसिया को लिखता है, हे मेरे भाइयों, समय कम किया गया है, इसलिए जिनकी पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनकी पत्नी नहीं। पौलुस कलीसिया को लिखते हुए कहता है कि परमेश्वर ने यीशु के आने के समय को कम कर दिया है। अतः यीशु जल्दी आने वाला है और शैतान को जल्द दंड मिलने वाला है। परंतु हमारा क्या होगा ये हम खुद ही अपने आप में सोचें। तो महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करे। आमीन।